बीते बुधवार को 8:54 की सुबह सभी भारतवासियों के लिए खुशखबरी का पल लेकर आई है। जी हाँ, जो इमेज अभी आपने स्क्रीन पर देखा है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया सैटेलाइट का है। इसरो ने LVM M3 M6 रॉकेट का यूज करके अमेरिका की बनाई गई सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसे बाहुबली भी बताया जा रहा है, उसको लॉन्च किया है। भारत के लिए गौरव की बात यह है कि 6100 किलो का यह सैटेलाइट अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट है जो भारत ने लॉन्च किया। यहाँ पर इसरो ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहाँ पर LVM M3 M5 से 4400 किलो का सैटेलाइट 2 नवंबर को लॉन्च किया था। याद करिएगा वह टाइमलाइन 1963 का, जब हमने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था थुम्बा तिरुवनंतपुरम से। चाहे वो आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया, लेकिन इन सभी के लिए हमें कभी सोवियत यूनियन तो कभी US की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। या तो लॉन्च व्हीकल लेते थे या फिर असिस्टेंस। अब उस दौर से हम आगे निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं बाहर के देश भी भारत पर निर्भर होंगे इतनी भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद। आइए थोड़ी टेक्निकल चीजों पर ध्यान देते हैं। इतना आसान नहीं होता है लो अर्थ ऑर्बिट में इतने बड़े सैटेलाइट को भेजना। जब कोई संचार उपग्रह धरती से दूर जाती है तो धरती की ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचती है। इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए फॉरवर्ड मोमेंटम की जरूरत होती है और भारी भरकम रॉकेट की, जिसमें ज्यादा ईंधन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए LVM M3 M6 में S200 सॉलिड इंजन बूस्टर लगे हैं। उसके अलावा एक लिक्विड इंजन लगा है और एक क्रायोजेनिक इंजन भी लगा। यही नहीं, जब सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेज उसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए यह मजबूत लॉन्च व्हीकल इसरो का काफी है। आइए इसके यूटिलिटी पर बात करते हैं, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे ही यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, उसमें से एक एंटीना खुल जाएगा और वो एक सामान्य स्मार्टफोन से जुड़ जाएगा। यानी जो टावर से हम इस्तेमाल करके नेट चलाते हैं, अब उस टावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट का एंटीना ही डायरेक्ट टावर का काम करेगा और एक सामान्य स्मार्टफोन से जुड़ जाएगा। इससे यह होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या समुद्र, वहां टावर नहीं भी है तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट का यूज करके अपना इंटरनेट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसरो की इस कामयाबी के बाद हम अपना कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स एक्सपैंड कर सकते हैं। गगनयान मिशन जो भारत का बहुत प्रमुख है, इसमें भी यह लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है और वैश्विक स्तर पर हम दूसरे देशों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।